महाराष्ट्र एफडीए ने जिस क्रीम को बैन कर दिया है वही क्रीम दिल्ली के सदर बाजार में धड़ल्ले से मिल रही हैं। और इस चक्कर में महाराष्ट्र में कुछ ऐसी महिलाओं की किडनियां खराब हो गई गोरी क्रीम इस्तेमाल करके। क्रीम इस्तेमाल करने के बाद पैर में सूजन और यूरिन में फेस जैसा कुछ उन्हें दिखने लगा और धीरे धीरे उनको सूजन जो था पैर से पूरे शरीर पे भी आने लगा। बायोप्सी में निकल के आया बोले कि किसी क्रीम के कारण इनके मर्क्यूरी एलिमेंट्स बढ़ गए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने आप को काला करना चाहते हैं, वो लोग अपने आप को पिगमेंटेशन लाना चाहते हैं। प्रोटेक्शंस होते हैं, हमारा बॉडी के प्रोटेक्शंस होते हैं, इसी के कारण बहुत से स्किन कैंसर्स वगैरह नहीं होता। बालाघाट मध्य प्रदेश के एक जिले के घर में शादी की खुशियों का माहौल था। छोटे भाई की शादी में बड़े भाई 41 साल के चितरंजन शकरपुड़े सुंदर दिखना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे को सिर्फ 20 दिनों में गोरा होते देखा था। मैडम गई थी गोंदिया समथिंग अगस्त 2025 में 2025 में, और कोई ब्यूटी पार्लर था, जेंट्स ब्यूटी पार्लर। वहां पर बाल सेट कराने के लिए गए थे, तो वहां पर इन्होंने जनरली ऐसे बोल दी कि भाई थोड़ा फेस वेस के लिए कुछ क्रीमी आती है क्या। जनरली उनको पता रहता है ब्यूटी पार्लर वालों को। उन्होंने बोला कि हाँ मैडम है ना हमारे पास एक क्रीम। उन्होंने उसका नाम लिख के दिए थे, उसका नाम था पार्ले गोल्डी कह के। इनने वहां से परचेज किए और बोले ये इसका रिजल्ट 15 दिन में आपको दिख जाएगा। बोले फेस आपका एकदम क्लीन हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट है वो भी खत्म हो जाएंगे और गोरापन ज्यादा आ जाएगा इसमें कहीं। उन्होंने वहां से क्रीम लिए अगस्त 2025 में और उनका उपयोग चालू किया उन्हें लगाना। और उसको क्रीम को लगाने का थ्योरी ये थी कि उसको रात में लगाना था फेस के ऊपर और हल्का सा रब करके लगाना था और रात भर रखने के बाद सुबह मॉर्निंग में उसको फेस को साफ करना था, वॉश कर लेना था पानी से। मुझे 15 दिन के बाद इनका रिजल्ट दिखा। वाक़ई में वो उस क्रीम ने उनको गोरा भी कर दिया और ब्लैक स्पॉट थे वो भी सब खत्म हो गए। मुझे लगा बहुत अच्छा है ये तो क्रीम। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन फेयरनेस क्रीम्स को लगाकर इनकी किडनी फेल होने के कगार पर आ जाएगी। 26 तारीख की रात में थोड़ा दर्द चालू हुआ मेरे पैरों में और कमर से चालू हुआ, तो मुझे ये लगा कि जनरली ऐसे ही होगा कुछ। और थोड़ी-थोड़ी मेरी राइट जो लेग्स है, तो मैं यहाँ पर लगभग 15 दिन तक ट्रीटमेंट किया यहाँ पर। मेरी डायबिटीज भी बढ़ के आई, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ के आया, बहुत सी चीज़ें बढ़ के आई मेरी। मैं परेशान हो गया, हल्का फीवर भी आ गया मुझे और दर्द फिर बढ़ते चले गया मेरा। दोनों पैर तरफ चालू हो गया दर्द और कमर में भी दर्द बहुत तेज। कहीं दौड़ नहीं पा रहा था, ना चल पा रहा था, ना सो पा रहा था। मैं नींद भी नहीं आ रही थी, मैं 3-4 दिन कंटिन्यू नहीं सो पाया क्योंकि दर्द बहुत तेज हो गया था मेरे पैरों का। बस वही है कि मेरी जो कमर का भाग जो बैक साइड का उसमें S1 और L5 कह के बोन होती है, वो थोड़ी खिसकने का उन्होंने उसमें सिम्पटम्स दिखे बोले, इस कारण दर्द ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो उन्होंने बोले कि एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपकी कमर में जिससे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे घबराहट ही, मतलब यार इंजेक्शन लगाएगा कुछ हो गया कमर में पता नहीं, बोन के अंदर। फिर मैं जो है सीधे नागपुर चले गया। नागपुर में चेकअप कराया मैंने, वहाँ श्याम बाबुल का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन कह के। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले भैया ये दर्द आपके बोन का नहीं है, ये आपकी किसी नर्व के डैमेज होने के कारण हो रहा है। बोले बढ़ रहा है बोले आपका दर्द। 30,000 के टेस्ट हुए मैडम मुझे मेरे, तो उसमें सभी चीजें बढ़ के आई। कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आया, थायराइड बढ़ के आया और इवन मेरा जो शुगर लेवल है वो बढ़ के आया, बीपी बढ़ के आया। तो डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि बोले ये व्यक्ति जिंदा कैसे है पता नहीं हमको बोले, क्योंकि इसकी सारी चीजें बढ़ के आ गई। बोले इसको तो सबसे पहले ब्रेन इसका डेड होता, बोले ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इसको पैरालिसिस मार देता। बोले अगर ये 1 हफ्ता भी लेट रहता पता नहीं इसकी बॉडी कैसे टॉलरेट कर रही है। बोले लेकिन लगभग मेरा कोलेस्ट्रॉल हो गया था 1200। सोचिए, एक फेयरनेस क्रीम लगाने से आपकी किडनी कैसे खराब हो सकती है। कई डॉक्टरों के पास जाने के बाद इन्हें किसी ने एक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। वहाँ पर उन्हें किडनी बायोप्सी के लिए कहा गया। चितरंजन की बायोप्सी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मर्क्यूरी लेवल पाया गया।
डॉक्टर मनीष रमेश बलवानी, जो नागपुर के एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने चितरंजन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसानी से पकड़ लिया। डॉक्टर मनीष ने हमें बताया कि ये फेयरनेस क्रीम्स लगाने से कई लोगों की किडनियां खराब हो चुकी हैं। फेयरनेस क्रीम लगाने के बाद हमारे पास पिछले 2 से 3 सालों में कुछ पेशेंट्स आने लगे जो बताने लगे कि किसी को 2 महीने में, किसी को 4-5 महीने बाद क्रीम इस्तेमाल करने के बाद पैर में सूजन और यूरिन में फेस जैसा कुछ उन्हें दिखने लगा और धीरे-धीरे उनको सूजन जो था पैर से पूरे शरीर पे भी आने लगा। कुछ लोग पहले बहुत दिखाने के लिए आए, नज़दीक के फिज़िशियंस को दिखाने के बाद जब उन्हें पता चला कि यूरिन से प्रोटीन लीक हो रहा है, तो उन्होंने फिर किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए उनमें से हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए, जिनकी हमने रिपोर्ट्स की, तो उनके ब्लड के अंदर मर्क्यूरी का लेवल काफ़ी हाई मिला और इतना हाई मर्क्यूरी जो था हमने पूछा उन्हें कि इतना मर्क्यूरी हाई क्यों हुआ? तो डिटेल जानकारी लेने के बाद हमें ये समझ में आया कि लोग कुछ फेयरनेस क्रीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इंस्टेंट ग्लो आता है। तो हमारा ये डाउट था कि इंस्टेंट ग्लो जो आ रहा है शायद मर्क्यूरी के कारण आ रहा है और सेम ब्लड मर्क्यूरी पेशेंट्स के अंदर भी हाई मिल रहा था। और जब हमने इनका किडनी बायोप्सी किया तो इन पेशेंट्स में कुछ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जिसमें कि किडनी का जो फ़िल्टर है उसमें से प्रोटीन जो नॉर्मली लीक नहीं होना चाहिए, वो भी लीक हो रहा था, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी, पैर में सूजन और बाकी शरीर में अगर सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो शरीर में बाकी जगह पे भी सूजन देखने को मिली। नागपुर के नेफ्रोलॉजी सोसाइटी के कुछ डॉक्टर्स ने इन क्रीम्स को टेस्ट करने के बारे में सोचा। उसमें डॉक्टर पंकज जवांदिया भी थे, जिन्होंने इन क्रीम्स पर काफ़ी रिसर्च की है। इन रिपोर्ट्स में पाया गया कि इन क्रीम्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मर्क्यूरी है, इतना कि किसी की जान भी जा सकती है। दिस वाज़ आवर सस्पिशन और क्योंकि इसमें पेशेंट्स मैक्सिमम यही बताते थे कि फेयरनेस क्रीम्स के लगाने के बाद हमें इंस्टेंट ग्लो आता था और उसमें मर्क्यूरी लेवल हाई है कि नहीं है, इसके लिए हमने एफडीए को भी लिखा था कि ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं और ताकि आगे की वो इन्वेस्टिगेशंस कर पाएँ। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि नॉर्मली मर्क्यूरी सबके ब्लड में यूजुअली एकदम से हाई नहीं होता है और जो मर्क्यूरी का लेवल अगर हाई है तो क्यों है, उसका सोर्स क्या है? क्या खाने में मर्क्यूरी ज़्यादा जा रहा है? हमने पहले वो हिस्ट्री लेने की कोशिश की, तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। फिर दूसरा जो सोर्स होता है मर्क्यूरी हाई होने का, कई बार मर्क्यूरी का एप्लीकेशन हो स्किन के ऊपर, तो हो सकता है एक्सपोज़र हो। मर्क्यूरी अगर आपके शरीर में चला जाए तो क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहला असर किडनी पर पड़ता है, क्योंकि किडनी खून को फिल्टर करती है और इसीलिए मर्क्यूरी वहाँ जमा होने लगता है। किडनी डैमेज हो सकती है, शरीर में सूजन आ सकती है, यूरिन में चेंजेस हो सकते हैं, झागदार यूरिन हो सकता है, एक्सट्रीम सर्कमस्टांस में किडनी फेल हो सकता है। नर्वस सिस्टम और दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। शरीर में कपकपी होना या अचानक से शरीर सुन्न पड़ जाता है। मेमोरी और फोकस में परेशानी आती है। मूड स्विंग्स और इंसोम्निया भी होता है। स्किन में रैशेस, जलन, स्किन पतली हो जाना, चेहरे पर गहरे काले, नीले या ग्रे रंग के परमानेंट दाग दिखने लगते हैं। त्वचा इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि जो आसानी से छिल जाए। देखो, ज़्यादातर केसेस तो लॉन्ग टर्म यूज़ के कारण क्या होता है कि उनकी स्किन में रेडनेस हो जाता है, बहुत सारा रेडनेस हो जाता है, मतलब लालीपन आ जाते हैं। और धूप में जाते हैं, सन एक्सपोज में जाते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाते हैं रेडनेस होने के कारण व स्किन एट्रोफी होने के कारण। तो आप कोई भी हल्की सी धूप भी आप सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको धूप में जाते ही जलन होगा व आपको इंटॉलरेंस फील होगा। ये फेयरनेस क्रीम लगाने से बिकॉज आपकी स्किन एट्रोफी हो जाता है ना लंबा समय यूज़ करने में। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करोगे तो आपकी, देखो हमारा नॉर्मल प्रोटेक्शंस मेलानिन है जो कलर करते हैं हमारा, तो अगर आपकी उस जगह में ही कलर ही ख़त्म हो जाते तो आपके प्रोटेक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इसलिए आपके सनलाइट वगैरह से जो प्रोटेक्शंस आपको मिल रहा है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए आप धूप में जाओगे तो आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो जाते हैं, उसे एट्रोफी कहते हैं। हाँ,
नहीं मतलब हाँ, एट्रोफी, स्किन पतला भी हो जाते, फिर आपकी जो मेलानिन कम होने का, आई मीन रंग कम होने के कारण आपकी स्किन की जो प्रोटेक्शंस पावर होते हैं, जो सन रेस के कारण जो हमारा स्किन डैमेज होते हैं, उससे हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स, जो स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो वेसल्स भी नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने में होते हैं। हालांकि अगर आप इन क्रीम्स को देखेंगे तो इनके पीछे कंटेंट्स जो लिखे होते हैं उसमें कुछ भी अजीब नहीं लिखा पाया जाता, लेकिन इनमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कंटेंट्स जैसे कि लाइकोपेन, एलोवेरा, नाइसिनामाइड, ग्लिसरीन, अल्फा आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन ए और ऐसे तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं जो आपको सामान्य फेयरनेस क्रीम्स में भी लिखी दिख जाएंगी। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी फेयरनेस क्रीम्स पर कई बार छापेमारी की है। इनमें कुछ क्रीम्स के नाम बार बार सामने आते हैं, जैसे कि गोरी ब्यूटी क्रीम, वाइट फेस ब्यूटी क्रीम, फैज़ा और पार्ले गोल्डी ब्यूटी क्रीम। महाराष्ट्र सरकार ने इन क्रीम्स को बैन भी घोषित किया है। See, we have to understand the approach of the government and the department. The area or the realm of Food Adulteration Act has gone, and the FASAI Act has come into existence in 2006 and being implemented since 2011. We are in the era of food safety and standards. Now these standards need to be implemented by all those who are involved in food businesses, which are licenses one, and those standards and safety needs to be implemented across board. However, we have come across many FBOs who are not abiding by those standards and safety measures which are mandatory, and as a result it affects food safety and standards and ultimately the public health. So as a result, what we have done is take stringent actions who are not following these norms, whether it's a small business outlet or it's a big one. Those are licensees and they are supposed to implement almost 22 types of food standards and safety measures while conducting the business, and then bring it in market and implement those even marketing and advertising standards as well. So we have started taking action and there is a result for everybody to see on the ground. लेकिन इन सब के बावजूद ये ऐसी फेक क्रीम्स ऑनलाइन भी मिल रही हैं। मीशो की ऐप पर आप इन क्रीम्स को खरीद सकते हैं। सवाल यही है कि क्या ये क्रीम्स अब भी मार्केट में मिल रही हैं? और ये जानने के लिए हम दिल्ली के होलसेल बाजार चांदनी चौक में पहुंचे। गोरे होने के फसाद में लोग क्या क्या करते हैं, अपनी त्वचा पर ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो गोरे हो जाएंगे, उनकी स्किन का कलर लाइट हो जाएगा या वाइट ही हो जाएगा। और इस चक्कर में महाराष्ट्र में कुछ ऐसी महिलाओं की किडनियां खराब हो गई गोरी क्रीम इस्तेमाल करके। लेकिन जब हम अब इस वक्त चांदनी चौक के सदर बाज़ार में हैं और हम जांच पड़ताल कर रहे थे कि ये गोरी क्रीम आखिर इनके हाथ कैसे आई, तो और क्या ये मिलती है यहाँ पर, और हमने पाया कि वाकई में ये क्रीम्स यहाँ पर मिल रही हैं। और जब हम पहुँचे, हम एक सदर बाज़ार में हैं, कुछ गलियों अंदर पहुँचने के बाद 4 घंटे चांदनी चौक घूमने के बाद, पूछताछ करने के बाद हम एक ऐसी दुकान पर पहुँचे जहाँ पर हमें ये क्रीम्स मिली। और इन क्रीम्स में सब में लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि अगर आपको वो गोरी होने वाली क्रीम चाहिए तो वो आपको यहाँ पर आकर मिल जाएगी। हालांकि हमें तो जिस इंसान ने ये क्रीम्स बेची हैं उसने ये भी बताया कि इसमें एक वर्जन डुप्लीकेट और एक वर्जन ओरिजिनल भी मिलता है। हमने डुप्लीकेट वर्जन भी खरीदा और हमने ओरिजिनल वर्जन भी खरीदा है। क्रीम्स की जो प्राइस है वो बेहद कम है, 280 रुपये से लेकर 60 रुपये तक ये क्रीम्स मिलती हैं। प्राइस क्या बता आपने? स्पंज से लेकर है पाइप तक की, उसका दोनों का तो एक ही, तो एक तो महाराष्ट्र एफडीए ने जिस क्रीम को बैन कर दिया है वही क्रीम दिल्ली के सदर बाजार में धड़ल्ले से मिल रही हैं। ये हमने अपनी ग्राउंड पड़ताल में पाया। बात सिर्फ इन क्रीम्स की नहीं है जिनमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। हमें डॉक्टर मनीष बलवानी ने ये बताया कि फेक होने की वजह से कई ऐसी क्रीम्स हैं जिनमें मेड इन चाइना
और मैंडरिन स्क्रिप्ट में भी चीज़ें लिखी पाई जाती हैं। 3-4 दिन पहले ही हमारे पास अभी कुछ एक पेशेंट आया हॉस्पिटल में जिसके पास वो चाइनीज़ रिटन था उसके ऊपर इंग्लिश एक और एक चाइनीज़ में लिखा हुआ था और वो मेड इन चाइना प्रोबेबली क्रीम लग रही थी हमें। वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स टू वेरीफाई। हम इसके एक्सपर्ट्स नहीं है कि कहाँ से बनती है, कैसे आती है, सही है, गलत है, किसी और ने पैक कर दिया। इसलिए हम इस डोमेन में नहीं जाते। हम डॉक्टर से हमारे डोमेन में ही जितना समझ आता है वो करते हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं अथॉरिटीज़ को, ताकि वो इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके इसके अंदर आंसर्स ढूँढ सकें। तो 3 दिन पहले हमारे पास ऐसा ही कुछ एक पेशेंट आया जिसको फिर से पैर में सूजन, यूरिन में से प्रोटीन लीकेज, तो हमने उनका ब्लड टेस्ट कराया, मर्क्यूरी लेवल और बाकी सब ब्लड लेवल टेस्ट जो भी हम करते हैं नॉर्मली, और बायोप्सी एडवाइस की। अभी बायोप्सी उसकी होने की है, लेकिन मर्क्यूरी लेवल हाई आ गया। ऑलरेडी हमारे पास जो रिपोर्ट है ब्लड की उसमें मर्क्यूरी है। पेशेंट फिर से वही हिस्ट्री दे रहा है, इसको लगाने के बाद मेरा स्किन ग्लो होता है। अब वो उसमें तो चाइनीज़ लिटरेचर दिख रहा है। अब ये ओके। कैसे आई, कहाँ से लाई, हमने उनको पूछा तो वो बोले सर पता करके बताते कहाँ से आई। तो हम उसके एक्सपर्ट्स नहीं है, वो कैसे बाय करते हैं, वो सील पैक है या बाद में मिलावट हुई या पहले से ही ऐसी आ रही थी और कौन इसे बेच रहा है। तो ये हम लोगों का डोमेन नहीं होने के कारण हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। अब जो इन क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स भुगत चुके हैं उनकी यही सलाह है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि कभी भी किसी भी क्रीम को अगर उपयोग कर रहे हो, ले रहे हो कहीं भी मार्केट से, तो बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी चिकित्सक के, बिना किसी स्किन एडवाइजरी के आप उसका उपयोग ना कीजिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे आपकी किडनी को, बोन को डालेगा। और आज अभी नहीं मैडम, ऐसे बहुत से महिलाएँ हैं और जेंट्स हैं जिनको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ही। आज में 4 लाख रुपए मुझे लग चुके हैं मैडम, विदिन 3 मंथ के अंदर। आज भी ये फेयरनेस क्रीम्स मिल रही हैं और सरकार या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी बिक्री नहीं रोक पा रही है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमारे देश में आज भी गोरापन या गोरे होने को लेकर जो मानसिकता है उसे बदलना ज़रूरी है। अपना रंग गोरा करने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है।